एक बार सभी जोर से सभी बोलेंगे, हाथ सब ऊपर रखो, हाथ ऊपर रखो। जुल्म की टक्कर पे आवाज दो, आवाज दो। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। ये तो तब तक चलेगा जब तक कि हमारी मांगे सरकार मान नहीं लेगी, क्योंकि ये एक बहुत ही दुख का विषय है कि सरकार ने अपनी शर्तों पे हमें नौकरी दी और अभी उन्हीं शर्तों को दरकिनार करते हुए हमें अयोग्य घोषित कर रही है। आवाज दो, आवाज की टक्कर पे जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, चाहे जो मजबूरी हो। की प्राथमिकता रख दी गई है, आपका क्या कहना है, क्यों आंदोलन किया जा रहा है? टेट की जो हमारी सेवा शर्तें हैं उसमें कहीं भी सम्मिलित नहीं था। ये टेट 2011 से लागू हुआ पूरे देश के अंदर। 2010 में आरटी एक्ट में अधिसूचना जारी हुई थी। उसके बाद 2011 वाले जो भी नियुक्ति हो रही है उसमें अनिवार्य रूप से लागू है। लेकिन हमारे जो पूर्व के शिक्षक हैं उनका निर्धारित परीक्षाएं पास करके ही इस सेवा में आए हैं। जो भी उस समय की योग्यता, शैक्षिक योग्यता, सरकार ने कहा है कि 3 साल, 1 साल या 2 साल आपको दी जाती है, उसमें टेट पास करने के बाद में आप जो है अर्हता की जाएगी। जी जी, जिसके बाद में अब आंदोलन जारी कर दिया गया है आपने। जी जी, क्यों? सेवा से पहले जो भी निर्धारित प्रशिक्षण होता है या योग्यता होती है वो सेवा और परीक्षा भी पास करके आ रहे हैं हमारे जो शिक्षक साथी हैं, तो वो सेवा में आने से पूर्व होती है। सेवा के बाद किसी भी विभाग में, शिक्षा विभाग को ये जो हुआ है, शिक्षा विभाग को छोड़ के किसी भी विभाग में कोई परीक्षा आज तक हुई ही नहीं है। क्या कहना चाहते हैं शिक्षा का? हमारा ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 2017 में लागू किया था वो 4 साल का उसमें अवधि दी थी, लेकिन किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये सर्कुलर जारी नहीं किया, कोई आदेश जारी नहीं हुआ। ये तो सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार गई थी, उसके बाद ये सामने आया 2017 का। पहले ही बता दिया जाता तो कुछ लोगों की 2 या 3 साल सेवाएं रह गई होंगी, उनका क्या होगा? 5 साल तक का तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5 साल तक जिनकी सेवा बची है उनको टेट की अनिवार्यता नहीं है। लेकिन जिनकी 5 से ज़्यादा है उन्हें 2 साल के अंदर इन्होंने कहा है। तो हमारा सरकार से, केंद्र सरकार से ये है 2017 का जो अधिसूचना है उसमें संशोधन करें और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू डालें। ये वापस लिया जाए। सुरेंद्र यादव, प्रांतीय उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ। हमारी आदरणीय जिलाधिकारी महोदय हैं, उनके माध्यम से हम इस ज्ञापन को प्रेषित करेंगे। तो एक बार सभी जोर से सभी बोलेंगे, हाथ सब ऊपर रखो, हाथ ऊपर रखो। जुल्म की टक्कर पे आवाज। ये तो तब तक चलेगा जब तक कि हमारी मांगे सरकार मान नहीं लेगी, क्योंकि ये एक बहुत ही दुख का विषय है कि सरकार ने अपनी शर्तों पे हमें नौकरी दी और अभी उन्हीं शर्तों को दरकिनार करते हुए हमें अयोग्य घोषित कर रही है एक तरह से। तो हम जब जो भी ये बनाया है ये जब तक हटेगा नहीं, भारत सरकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उसको तो हम कोई भी चुनौती नहीं दे रहे, लेकिन अपनी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से ये विनती अवश्य करेंगे कि कोई भी ऐसा बीच का रास्ता निकाले जो हमारे शिक्षकों के मन में जो इतना टेंशन दे रखी है और हम लोग को एक तरह से बहुत परेशानी भी है कि हम लोग को अयोग्य घोषित किया जा रहा है, तो उसका कोई भी रास्ता निकाले और इसको हटाए। क्या रूप है अभी? आंदोलन का रूप यही है कि सभी शिक्षक के सभी संगठन जितने भी हैं हमारे, आज भी हमारे 4 संगठन हैं यहाँ पर। भारतीय किसान यूनियन शिक्षक प्रकोष्ठ है, अटेवा है, हमारा उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संगठन है और SC ST है। और आने वाले समय में हमारे सारे संगठन एक साथ कार्य करेंगे और ये आंदोलन उग्र रूप लेगा और हम इसको, मेरा नाम अनीता त्यागी है।
जिस तरीके से आज शिक्षकों ने अपना धरना प्रदर्शन किया है टेट को लेकर, क्या इनकी मांगे हैं और क्या आंदोलन? मुख्य रूप से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टेट में इंक्लूड करना अनिवार्य किया गया है, उसको लेकर इन लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को। ये ज्ञापन उन तक पहुंचा दिया जाएगा जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से।